हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 थर्मोडाइनमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, जैसे कि मोनोएटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक गैसेस विथ वाइब्रेशनल मोड, पॉलीएटॉमिक गैसेस एंड उसके बाद पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक का काम आज हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, बट उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं ताकि हमें बार बार हर एक गैस के लिए उसको रिपीट ना करना पड़े। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला है F/2R। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला है F/2 + 1 × R। एक फॉर्मूला है Cp - Cv = R, और Cp और Cv का अगर रेशियो ले लो तो वो आपको मिलेगा गामा, और गामा की वैल्यू आपको मिलेगी F + 2/F। ठीक है, चलो इतने फॉर्मूलाज आप याद रख लोगे। उसके बाद कुछ और फॉर्मूलाज हैं, उनमें खास एक तो आपको याद रखना है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा μCV∆T, और Cv की जगह पे आप F/2 × R लिख सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला याद रख लेना। अभी स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू क्या रहेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ट्रांसलेशनल मोड प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इन रोटेशनल मोड प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इन वाइब्रेशनल मोड। तो यहाँ पे 3 + 0 + 0 मोनोएटॉमिक गैस के लिए आएगा आंसर 3। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेंगे 3। ओके, अब मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गए 3, तो फिर आपको Cv मिल जाएगा F/2 × R, तो ये आपको मिल गया 3/2R। वैसे ही आपको Cp मिल जाएगा F/2 + 1 × R, मतलब ये मिलेगा 5/2R, और Cp - Cv आपको पता है यहाँ पे मिल जाएगा R, और गामा की वैल्यू Cp/Cv आपको मिलेगी 5/3, और जो इंटरनल एनर्जी है U वो रहेगी μCV∆T। μCV∆T। अब म्यू तो हमें पता है, Cv है F/2 × R, और ये ∆T। ठीक है, म्यू की जगह पे आप n/Na रख सकते हो, m/m0 रख सकते हो। हमने यहाँ पे रख दिया n/Na। ओके, इंटू F/2 × R × ∆T। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब ये R/Na हो गया Kb, R/Na हो गया Kb। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n × F/2 × Kb_T, या तो यहाँ पे रहेगा ∆T अगर आप यहाँ पे चाहते हो ∆U। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए आपको याद रखने हैं। इसमें भी अगर आइडियल गैस है तो चलो, आइडियल गैस है तो क्या करेंगे? तो जो भी इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, तो फिर इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा? F × 1/2 kB/T। तो रहेगा F = 1/2 kB/T। F ×
F कितना है 3, तो ये रहेगा 3/2 KB इंटू टी, और KB की जगह पे आप R/NA रख सकते हो। ठीक है, ये हो गई इंटरनल एनर्जी। बट ऐसे जो टोटल आपको दिए जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, वो सपोज 1 मोल में Na है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो फिर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें एक मॉलिक्यूल की एनर्जी F इंटू 1/2 KBT। क्लियर? तो यहाँ पे Na इंटू F की जगह पे 3 इंटू 1/2 और KB की जगह पे R डिवाइड बाई Na इंटू टी, और Na कैंसल आउट होगा, तो आपको आंसर मिलेगा 3/2 R इंटू टी। और इसी का डिफ्रेंसिएशन करो du/dt, तो आपको मिल जाएगा 3/2 R, और ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पर यूनिट मोल लिया है, तो ये स्पेसिफिक हीट है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी है, तो ये मिल गया CV। ठीक है, बट ये डिफ्रेंसिएशन अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने CV के लिए अलग से फॉर्मूला लिख दिया है। अब ये सभी चीज़ें हम रिपीट करेंगे, किसके लिए? डायएटॉमिक के लिए। अब देखो, पूरा एकदम ये जो थियरी है वो इजी है, क्योंकि अभी सिर्फ रिपीट होने वाला है, थोड़ा बहुत करेक्शन हमें यहाँ पे करना होगा। जैसे मैं डायएटॉमिक गैस रिजिड रोटेटर के लिए यहाँ पे देखो, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएंगे, तो ये हो गया 5, तो यहाँ पे CV हो गया 5/2 R, और CP हो गया 7/2 R। CP/CV मिल गया मुझे 7/5, जो कि यहाँ पे मुझे मिलता था 5/3। ये गामा की वैल्यू हो गई। फॉर 1 मोल आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे ये 5, और ये मिल गया आपको 5/2 R इंटू टी। इसका डिफ्रेंसिएशन आपको मिलेगा 5/2 R, जो कि CV है। क्लियर? और यही सारी चीज़ें हम रिपीट करते हैं विथ वाइब्रेशनल मोड। अगर रिजिड रोटेटर नहीं है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आएंगे, तो यहाँ पे हो गया 7, तो ये हो गया 7/2 R, ये हो गया 9/2 R, और ये बन गया 9/7। और यहाँ पे भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 7/2 RT। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये डायएटॉमिक गैस हो गया विथ वाइब्रेशनल मोड। अभी देखो पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए क्या किया जाए। तो पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए मेन तो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कंसीडर करें, समझो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये 3 डायमेंशन में हो गई, ठीक है ना। पॉली एटॉमिक गैस है, मतलब 2 से ज़्यादा एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल होगा। चलो यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं, जिसमें एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब देखो लीनियर मोशन तो तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, बट अभी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेशन होगा ये तीनों का, तो ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेंगे, बट ये जो बीच वाला है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करना है। सेम वैसे ही वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा और ये वाला पार्टिकल भी ऐसे रोटेट करेगा, बीच वाला एक स्टेशनरी रहेगा। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको सभी एक्सिस के लिए मिलेगा, और वाइब्रेशन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल 3 है, रोटेशनल 3 है, वाइब्रेशनल पता नहीं, क्योंकि वो नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंडेंट रहेगा। हाँ, अगर पॉली एटॉमिक
गैस है और वो भी लीनियर कंस्ट्रक्शन वाला, मतलब जितने एटम्स है वो एक ही लाइन में है ऐसे, सपोज ऐसे है, तो ये एक्स के एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं होगा, तब जाके यहाँ पे 3 की जगह पे आएगा 2। ठीक है, बट ऐसा आपको रेयर केस में देखने को मिलेगा। चलो, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम अभी पहले से प्रिडिक्ट करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे या तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पे। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूलाज एज इट इज, जैसे कि मुझे CV चाहिए तो F/2R, बट F क्या होगा वो FV जानने के बाद पता चलेगा। CP के लिए F/2 + 1 × R, और गामा के लिए आप कर दोगे CP/CV। ओके, चलो ये हो गया। अभी देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड का मतलब क्या, सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा समझो। तो एक एटम है, वो आसपास बहुत सारे एटम से बाउंडेड होगा बाय सर्टेन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ना एटम का रोटेशन हो सकता है, ना ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। मतलब देखो, फॉर अ सिंगल एटम, ओके, मैं अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ F, तो F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल प्लस F वाइब्रेशनल। अगर रियल सॉलिड बॉडी है तो जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्री नहीं होंगे मूव होने के लिए, इसलिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। रोटेट भी नहीं होते होंगे, इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, बट अपनी मीन पोजीशन के आसपास वाइब्रेट हो सकते हैं। और वाइब्रेट हो सकते हैं तो कौन कौन सी डायरेक्शन में, तो समझो 3 डायरेक्शन में हो सकते हैं, XYZ, XYZ, तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो सकता है। और एक वाइब्रेशन के लिए 2 एनर्जी आती है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, जो अभी हमने देखा था। तो X एक्सिस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, Y एक्सिस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, Z एक्सिस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 6। तो यहाँ पे 3 एक्सिस और हर एक के लिए 2-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सॉलिड बॉडी हो गया 6। अब देखो CV क्या बनेगा, F/2 × R, और F क्या है 6/2 × R, तो CV मिलेगा 3R। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैसे भी सॉलिड बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में वॉल्यूम एक्सपांशन उतना ज़्यादा होता नहीं, तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो आप वॉल्यूम को अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट ले सकते हैं, इसलिए हमने निकाला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और जो इंटरनल एनर्जी रहेगी 1 मोल के लिए वो रहेगी Na × F/2 × R Kb × T, और Kb की जगह पे R/Na रख दो और F की जगह पे 6 रख दो, तो 6/2 × R × T। Na × Kb क्या बन गया R, क्योंकि Kb इक्वल टू हमने निकाला था R/Na से। ठीक है, तो R की वैल्यू मिलेगी आपको Kb × Na से। चलो, ये सब कैलकुलेट करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी एक चीज़ बाकी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे मेजर करें, तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। देखो, अगर वाटर इनकम्प्रेसिबल है, अगर आइडियल है, तो हम वाटर को एज अ सॉलिड मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह मिलेगा, तो जिसमें हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं करेंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ काउंट नहीं करेंगे। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में सोचो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तीनों एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन का वाइब्रेशन काउंट करो तो कितना आएगा, 3 डायरेक्शन में हो सकता है, तो 3 × 2 6,
तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल हो गई 6, इसके लिए भी 6 और इसके लिए भी 6। तो वाटर मॉलिक्यूल है उसके पास 3 एटम है जो वाइब्रेशन में आ सकते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3 इंटू 6। हर एक के लिए हमने अभी देखा था कितने थे डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल, 6 थे। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो। देखो 3 इंटू 3 इंटू 2 कैसे, 3 एटम है जो वाइब्रेट हो सकते हैं, 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट हो सकते हैं, और हर एक वाइब्रेशन के लिए 2 एनर्जी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 18। तो वाटर के लिए CV मिलेगा F/2R, 18 डिवाइड बाई 2R। तो इसलिए आपका आंसर आ रहा है 9/2R। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा 9/2R। ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके लिए लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल और प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ इसको कंपेयर किया गया है, वो सब एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और अगर कहीं पे डाउट लगे तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से आपको चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।